ठीक, शुरू किया जाए। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? व्यवहार दर्शन पे चर्चा। राकेश भैया बताइए। हाँ, तो पिछले 1 घंटे में कुछ चर्चा हो रही थी, तो कोई चीज़ मेरे ध्यान में जो आई तो पहले तो उसका स्पष्टीकरण है ना देख लेते हैं। तो खास करके यहाँ पे हम पठन कर रहे थे जो पेज नंबर 157 जो है, तो वहाँ सेकंड बुलेट जो था, मानव के आहार विहार व्यवहार व व्यवस्था में भागीदारी से ही उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है। उसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे शब्द नीचे लिखे हैं कि व्यवहार का इष्ट अनिष्ट, उत्थान पतन, विकास ह्रास, है ना। तो ये सारा मानव के कॉन्टेक्स्ट में लिखा था। और यहाँ पे ह्रास की परिभाषा लिखी थी, अधिक मूल्यन से न्यून मूल्यन की ओर परिणाम, और विकास का मतलब न्यून मूल्य से अधिक मूल्य की ओर परिणाम। तो सबके मन में ये था कि मानव में कैसे अधिक मूल्यन से न्यून मूल्यन की ओर परिणाम जा सकता है। तो पहले मैंने चर्चा ऐसे शुरू किया कि अस्तित्व में जहाँ भी हम जैसे रचना विरचना की बात कर रहे हैं, तो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। तो मैंने कुछ शेयरिंग किया, प्राणपद चक्र, भ्रांतपद चक्र, देवपद चक्र। तो हम जैसे प्राणपद चक्र में जब चर्चा करते हैं तो प्राणावस्था की जो विरचना है वो न्यून मूल्यन की ओर है ऐसे। तो ऐसे जब भ्रमित मानव की जब हम बात करें तो भ्रमित मानव से जीवावस्था का जीव जनावर वो एक न्यून मूल्यन है। तो भ्रमित स्थिति में ऊपर नीचे होता रहता है ना। और भ्रमित स्थिति के बाद संक्रमण है मानव पद में। तो एक बार अनुभव संपन्नता है, फिर इरिवर्सिबल है। तब तक जब तक अनुभव नहीं हुआ रहता है तब तक रिवर्स गियर लग सकता है, ऐसा चर्चा थोड़ा हुक किया है ना। तो ये मानव के साथ और प्रकृति में नेचुरली जो रास है वो तो रचना विरचना क्रम में हम देख पा रहे हैं कि विरचना क्रम में रास दिखता है। ठीक है, तो एक तो इसमें आप कुछ जोड़ना चाहे तो ऐसा एक चर्चा। ठीक है, तो जो मानव के अंदर न्यून की तरफ जाने की बात है, अनुभव के बाद तो नहीं है, है ना। अनुभव में तो ज्ञान हो जाता है, तो उसके बाद वो ज्ञान को प्रकाशित करने के अर्थ में ही गति है ना। उसमें फिर वो सम और मध्यस्थ गुणों का ही प्रकाशन करता है, विषम गुणों का नहीं करता है। उससे पहले जो बात हो सकती है उसमें क्या है कि संवेदनशीलता के दायरे में, है ना, अमानवीयता में संवेदनशीलता के दायरे में भी गुणों की वृद्धि होती है ना। एक व्यक्ति होता है जो केवल अपने संवेदनाओं के आधार पर केवल स्वयं के बारे में सोचता है। फिर एक संवेदनशीलता का होता है कि जिसमें वो परस्परता के बारे में ध्यान रखने लगता है। फिर उसमें एक और आगे की स्थिति है कि संवेदनशीलता के आधार पे दूसरे की पीड़ा को, सुख को, दुख को, इसको भी पहचानने लगता है ना। इसी को तो हम अभी मानवीयता मानते हैं। भाई देखो किसी को पीड़ा हो रही है तो कितना खराब लग रहा होगा, उसका ध्यान रखते हैं, ये सब। तो इस सब में ये जो है संवेदनशीलता, ये कभी अधिक और कभी कम हो जाती है हम में। इसका फ्लक्चुएशन है परिस्थिति के हिसाब से, है ना। इस रूप में उसको आप देख सकते हैं, संवेदनशीलता की सीमा में।